हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2 की। पार्ट 1 में आपको एक होमवर्क मैंने दिया था। आपको मैंने ये बोला था कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था, इस वीडियो को आपने देखना है। उम्मीद है सभी लोगों ने देखा होगा। अच्छा, जब आपने वो वीडियो देखा उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आपको उस वीडियो में जो भी दिखा वो लिखना है, बेसिकली वहाँ पे एक रिएक्शन हुई है, उस रिएक्शन को आपको लिखना है, तो आप किस प्रकार से लिखोगे? ठीक है, तो मैंने उस रिएक्शन को यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है पहले से। देखो, आप लिखेंगे कि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करके डैगलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में चेंज हो जाता है। आपने उस वीडियो में देखा होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, एक वाइट कलर का पाउडर हमें मिलता है, जिसको हमने क्या कहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा। अब ये जो कहानी हमने लिखी है, ये कहानी एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन ये जो कहानी है ये काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना था। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी लॉन्ग फॉर्म को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो साइंटिस्टों ने सबसे पहले जो शॉर्ट फॉर्म इजाद की थी केमिकल रिएक्शन को लिखने की, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की, वो थी हमारी वर्ल्ड इक्वेशन। क्या थी बच्चों? वर्ल्ड इक्वेशन। देखो, वर्ल्ड का मतलब होता है शब्द, शब्द के रूप में हमने इक्वेशन लिखी। अब ये जो कहानी है, इस कहानी को हम चेंज करने वाले हैं वर्ल्ड इक्वेशन में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें आपस में रिएक्ट हो रही हैं? तो भाई सबसे पहले हमने क्या लिया था? मैग्नीशियम रिबन लिया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीशियम, ठीक है, ने किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। और उसके बाद क्या बनाया बच्चों? मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इस कहानी को हमने एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, जिसको कहा गया वर्ल्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनको बोला गया रिएक्टेंट। क्या बोला गया? रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट करते हैं। और आपस में रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे जो चीज बनती है उसको बोला गया प्रोडक्ट। इसको क्या बोला गया? प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक तो होते हैं रिएक्टेंट, एक होते हैं प्रोडक्ट। किन्हीं भी दो रिएक्टेंट के बीच में हम किसका साइन लगाते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। और रिएक्टेंट के बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो उनके बीच में हम एक एरो का साइन लगाते हैं, और ये एरो का साइन इंडिकेट करता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर एग्जाम में आता है कि वर्ल्ड इक्वेशन क्या होती है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वर्ल्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और दो रिएक्टेंट के बीच में हम हमेशा पॉजिटिव साइन लगाते हैं। और रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उनके बीच में एक एरो का साइन हम लगाते हैं, जो कि इंडिकेट करता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर। और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और दो प्रोडक्ट के बीच में भी पॉजिटिव साइन लगाया जाता है। मान लो कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनके बीच में भी कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। तो उम्मीद है ये जो वर्ल्ड इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक प्रैक्टिकल किया। जो प्रैक्टिकल किया उसको हमने पहले पूरा लिख दिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। अब उसमें हमने ये देखा कि कौन सी चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही थी। तो हमने देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही थी, तो हमने मैग्नीशियम का नाम यहाँ पे लिख दिया और ऑक्सीजन का लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया, क्योंकि बन रहा था यानी कि प्रोडक्ट था, तो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को राइट हैंड साइड में लिख दिया, और इसी को हमने वर्ल्ड इक्वेशन कहा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्ल्ड इक्वेशन थी, क्या हम यहीं पे रुक गए? नहीं। आंसर है नहीं। रुकने का मतलब क्या है
कि इससे भी शॉर्टेस्ट फॉर्म हो सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की। अब वो शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होती है वो हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कि जैसे हमने इस इक्वेशन को वर्ल्ड के रूप में रिप्रेजेंट किया है तो इससे भी और शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होती है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।